सरकार का संदेश जो है पब्लिक तक आप लोगों के द्वारा ही जाता है। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा, चिट्टे को लेकर सरकार गंभीर है, नशा है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आला अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई थी और यही डिसाइड किया है कि 21 एंड 22 ऑफ जैन पूरे हिमाचल प्रदेश में पंचायत का जनरल हाउस इसी विषय में होगा कि उसको रोकथाम उसकी कैसे करी जाए। उसमें जो नोडल ऑफिसर है वो प्रिंसिपल जो है नियरेस्ट स्कूल के, उस पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, उनको नोडल ऑफिसर्स बनाया जाएगा। जो कोई इसकी जानकारी देगा उसको जो है इंसेंटिव जो है दिया जाएगा, उसकी सूचना जो है गुप्त रखी जाएगी। कुछ लोगों को पैसे जो है गुप्त सूचना के आधार पे जो लोग पकड़े हैं उनको भी ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो और इस चीज को यही एक तरीका है, मैं समझता हूं कि चिट्टे का रोकथाम जो है करा जाए। और अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात, पंचायत वाइज अवेयरनेस। स्टेट ने डाटा इकट्ठा किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस ने पूरा स्टेट का डाटा इकट्ठा किया है। करीबन 3577 ग्राम पंचायतों में से 264 ग्राम पंचायत जो है वो, और नेबरिंग एरियाज की, बॉर्डर एरियाज की, वो ज्यादा इससे प्रभावित है। उसमें ज्यादा चेक एंड मेजर्स जो है वो रखे जाएंगे, सबसे पहली बात। सेकेंडली, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग पूरी स्टेट में पंचायत वाइज मैच कराएगा, वॉलीबॉल के, क्रिकेट के और कबड्डी के। पहले ब्लॉक लेवल पे होंगे, जो बीडीओज जो है उसके नोडल ऑफिसर्स रहेंगे। उसके ऊपर जो वहां से टीमें निकल के आएंगी वो डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो खेलेंगी और अल्टीमेटली जो है स्टेट में आएंगी। जो जिले से जीत के आएंगी वो स्टेट खेलेंगी। और इसमें जो प्राइज है, प्राइज मनी है, चाहे वो क्रिकेट का है, चाहे वॉलीबॉल का है, चाहे कबड्डी का है, वो 21 लाख रुपए रखा जाएगा। तो इसकी बिल्कुल तैयारियां कर ली गई हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर ली गई है और जो मैचेस हैं फर्स्ट वीक ऑफ फेब से वो शुरू हो जाएंगे। तो ये जानकारी जो है मैं आपके समक्ष जो है रखना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात कि चिट्टा जो है वो एक बीमारी बन चुका है आज के समय में। हजारों युवा जो है इसमें फंस चुके हैं और उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हर आदमी जो है, पूरे प्रदेश का हर आदमी, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसकी रोकथाम के लिए। यही मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, ये जो मुहिम चलेगी, ये तो पूरी स्टेट में जो चलेगी। 3577 ग्राम पंचायत, जनरल हाउस भी 3577 ग्राम पंचायतों में हमने रखा है। लेकिन जो अति संवेदनशील जिसको बोल सकते हैं वो करीबन 264 पंचायतें हैं जिसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें मतलब ये इसकी भी मैपिंग हो चुकी है कि इन पंचायतों में कितने लोग इन्वॉल्व है या जो बेचते हैं या खुद सेवन करते हैं? देखिए, पूरा डाटा जो है गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा है। कौन से सरकारी अधिकारी चिट्टे का सेवन कर रहे हैं, कौन से अधिकारी इसको नशे को बेच रहे हैं। कुछ लोग तो बर्खास्त, ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट के 11 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है और डिपार्टमेंट्स के लोग जो चिट्टे में सम्मिलित हैं, जो उनके ऊपर केस बने हुए हैं, उनको बर्खास्त करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस का मामला है। ये नहीं है कि अगर आपके ऊपर केस बन गया है आप उसमें बेल ले लीजिए और आप नौकरी भी करिए और धंधा भी करिए, ये ऐसा काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट बड़ी सख्त है और जल्द ही जो आपके सामने रिजल्ट आएंगे। जो इनकी प्रॉपर्टीज, जो नशे के कारोबार से प्रॉपर्टीज अर्जित करी गई हैं, उसको भी जो है डिमोलिश करने का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो रहा है। सर, पंचायती राज विभाग में और ग्रामीण विकास विभाग है, क्या ऐसे कर्मचारी या अधिकारी ऐसे पाए गए हैं जो चिट्टे के मामले में आए हैं? देखिए, ये पब्लिक, ये सभी डिपार्टमेंट्स की, न केवल एक डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा या पुलिस डिपार्टमेंट के, तो आपके सामने सारे डाटे हैं। सभी डिपार्टमेंट के डाटा जो है ऑलरेडी आ चुके हैं गवर्नमेंट के पास। उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। जो अभी 2 दिन पहले की घटना पंचायत है, उसमें किस तरह की नजर रखी जाएगी बाद में? देखो जी, वो 2 बॉर्डर एरियाज हैं, उसमें ज्यादा कारोबार जो है ये हो रहा है और उसमें, और शिमला जिला भी इसमें जो है वो टॉप नंबर पे, प्रायोरिटी पे है।
यहाँ भी बहुत अधिक सेवन हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के टाइम से, जब स्कूल गोइंग एज है, उस समय से जो है इस जाल में जो है वो फंस चुके हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी सबसे पहली बात, और रिहैब के ऊपर भी, रिहैब सेंटर्स के ऊपर भी काम हो रहा है, क्योंकि ये एक बीमारी है। एक मैं समझता हूँ ये वाला नशा जो है एक बीमारी के रूप ले चुका है ये। और हिमाचल प्रदेश की भरी पड़ी है युवाओं से, उनके लिए, क्योंकि वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद कंज्यूम वो तस्करी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कानूनी कार्रवाई के चलते वो जेल में है। कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए वापस, इसके लिए सरकार का कुछ प्लान आउट है, कोई एक्शन प्लान? देखिए, जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं और कारोबार नहीं कर रहे, पहली बात तो मैं बात करना चाहूंगा, शुरुआत इसकी ऐसी होती है कि पहले आदमी खुद कंज्यूम करता है, और जब घर वालों को पता चलता है तो नेचुरली वो लोग थोड़ी सख्ती दिखाते हैं, चाहे वो पैसे देने के मामले में हो या अन्य मामले में हो, वो सख्ती दिखाते हैं। जब उसको पैसे नहीं मिलते तो वो अपने सर्कल में, यार मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगता है, या पहले घर का सामान जो है उसके ऊपर आमादा हो जाते हैं चोरी चकारी पे। उसके बाद अगर वो सब कुछ बंद हो जाता है तो वो खुद ही ट्रेडर बन जाता है कि मेरा भी खर्चा चल पड़ेगा और मैं ये कारोबार भी करूं। तो रोज न्यू पेडलर्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। और जो आपने बात करी, जो ऑलरेडी लोग अरेस्ट हो चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या है ये जो अरेस्ट हो चुके हैं, कितने केस बने हैं। और हमने तो पहले भी आपके सामने विधानसभा में प्रस्ताव भेजा है केंद्र को कि नॉन बेलेबल सेक्शन होने चाहिए। 5 ग्राम से नीचे जो है वो नॉन कमर्शियल माना जाता है, उसमें बेल हो जाती है। जो 5 ग्राम से ऊपर है वो कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है, उसमें जो है बेल नहीं होती है। तो उसके रिहैब के लिए जो आप बात कर रहे हैं, मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उसके लिए भी सरकार जो है अपना रोड मैप बना रही है कि जो लोग ऐसे दलदल में फंस चुके हैं और वो चिट्टे का सेवन नहीं कर रहे हैं, उनको जो है मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, पटरी पे उनके रोजगार कैसे उनको पुनः जो है दिया जाए, जो सुधरने की राह पे के ऊपर है। ये याद आया जिसमें उनका ये कहना था कि अफसर शासक न बने और फंड की वो बंदरबांट करे, बाहरी अधिकारी है। किसका आया था? विक्रमादित्य। मैं इसमें थोड़ा सा सर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने मंडी में सबसे पहले कहा था कि ऐसे अधिकारी हैं कि जिनके रात के अंधेरे में निपटा दिया जाए। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह जी ने कहा, और कल हमने उनसे भी पूछा था कि ऐसे अधिकारियों को आप स्वीपिंग स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, आप उनका नाम उजागर कीजिए। आपसे प्रश्न ये है कि इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में। देखिए, और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, ऑपोजिशन इज सेइंग कि जो ऑफिसर्स हैं वो कठपुतली की तरह सरकार को चला रहे हैं, नेताओं को चला रहे हैं। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर नॉट एबल टू रन द गवर्नमेंट। इसीलिए जो मंत्री हैं और जो लीडर्स हैं, दे आर वोकल अबाउट इट। आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि मंत्री बोल रहे हैं सरकार तो आपकी ही है। देखिए, अगर किसी मंत्री ने, दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने बोला है, ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर मुझे याद है तो लास्ट जो है हिमाचल प्रदेश के आईएएस वो 2016-17 में 15-16 में आए थे लास्ट। उसके बाद कोई हमारे आईएएस ऑफिसर हिमाचल प्रदेश से नहीं आए। यूपीएससी की परीक्षा होती है, पूरा हिंदुस्तान के लोग इसमें बैठते हैं और करीबन पर ईयर जो है करीबन 200 लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। पूरे देश में लाखों लोगों में करीबन 34 लाख 35 लाख लोग मिनिमम जो है एग्जाम देते हैं और उनको कैडर जो है वो एलोकेट होता है। हमारे हिमाचल के लोग जो हैं वो कई दूसरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान है, मैं कई लोगों को जानता हूं जो बाहरले स्टेट्स में। हमारे हिमाचल के आईएएस अधिकारी जो यूपीएससी से चुन के आए, उसमें चुने गए हैं, वो दूसरी स्टेट्स में सेवाएं दे रहे हैं। जो यहाँ पे स्टेट में हमारे अधिकारी सेवा दे रहे हैं, जो बाहरली, वो नो मैटर व्हाट कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं समझता हूं कोई नहीं कराना जानता तो ये तो उनकी कमी है, सरकार की कमी नहीं है। हो सकता है वो जो फंड की बात करी है कि फंड जो है वो प्रॉपर एलोकेशन जो है वो नहीं हो रही है। फाइनेंस आपको पता है, फाइनेंस जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे मैनेज कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से
मैनेज हो रहा है आज की डेट में। और ये बोलना, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा देना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। हमारा डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ मनी 1200 करोड़ रुपए का बजट केवल मनरेगा का बजट है हमारे डिपार्टमेंट में। और आज तक हमारे मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा, सारे अधिकारी जो है एक आध को छोड़ के सभी जो है बाहरली स्टेट के सर्व कर रहे हैं, चाहे वो सीईओ हैं चाहे वो डायरेक्टर्स हैं। आज तक हमारे को तो कभी दिक्कत आई नहीं है किसी ऑफिसर से, न केवल अपने डिपार्टमेंट में अपितु किसी भी डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश के। तो एक होता है काम कराने का भी एक टैक्ट होना चाहिए, न केवल अपनी गलती जो है किसी और के ऊपर हम लोग डाल दें, ये उचित बात नहीं है। अधिकारियों का मनोबल जो है वो भी गिरता है और सरकार की जो छवि है वो भी एक कहीं ना कहीं धूमिल होती है। तो ये क्या सारी मतलब आप मानते हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स है और आपने काफी गलतियों छुपाने के लिए हो रहा है? देखिए, काम कराना आना चाहिए, बात यह है। अगर आप काम कराना जानते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी अधिकारी लीगल काम कभी रुकता होगा। सर, एनएचए के कार्यों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पहले भी काफी प्रदेश में और राजधानी शिमला में नुकसान हुआ और अभी भी चलौंठी में जिस तरह से टनल के निर्माण से नुकसान हुआ, क्या? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, डेवलपमेंट सभी जाते हैं। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा जो कि 4 लेन या डेवलपमेंट, चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा है या अन्य एजेंसीज के द्वारा है। अगर हम एम्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, सभी चाहते हैं, वो दैट इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो। लेकिन हिमाचल में जिस तरह से हुआ है, गडकरी जी ने भी इसके ऊपर संज्ञान जो है लिया है और जो हम लोगों ने आवाज उठाई थी और आप लोगों के माध्यम से आवाज उठाई थी, मैं धन्यवादी भी हूं सभी पत्रकार बंधुओं का, पूरी स्टेट के मीडिया प्रभारियों का, जिन्होंने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और गडकरी जी की कानों तक भी पहुंचा है। इसी तर्ज के ऊपर हिमाचल को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में भी कमेटीज बनाई गई हैं, न केवल आरओडब्ल्यू के अंदर जो एक्वायर्ड विथ है। नहीं तो हमेशा ये होता था कि एक्वायर्ड विथ है जी हमारी, तो इसके बाहर तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग कंपनसेशन भी नहीं दे सकते। इसी को लेके कमेटीज जो है सबसे पहले हिमाचल में बनाई गई और इसी को देखते हुए केंद्रीय सरकार ने उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर में भी बनाई है कि अगर आसपास के क्षेत्रों में नुकसान होता है तो उसको भी रिव्यू करा जाए। इसी के चलते पहले आपके सामने जो है कई नुकसान हुए हैं। अगर हम लोग बाटना घाट से लेकर अगर ढली की बात करें, बहुत नुकसान हुआ है। कुछ जगह एक्विजिशन भी चल रही है, उसके 3D नोटिफिकेशन हो रही है, कईयों की हो भी गई है, कई हो भी रही है। अभी जो ताजा इंसिडेंट हुआ चलौंठी में, मैं अभी वहां गया था, आप लोग के पूरी टीम जो है वो वहां आई थी। वो टनल के कारण टनल केविन हो गई, अंदर केविन हुई, मजदूर वहां से बाहर दौड़े और उन्होंने भी आवाजें लगाई, आगाह किया। हालांकि सुबह उनके अधिकारी मकानों में, उन्हीं बिल्डिंगों में जाके आए थे और उनको जो मकान मालिक और किराएदार थे उनको बोला कि अभी ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। परंतु 5-6 घंटे के बाद ही जो है उनको खुद जो है टनल से बाहर भागना पड़ा, केविन हो गई। आपने देखा कितना भारी मलबा जो है 11 मीटर की हाइट है उसकी,